सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि धैर्य के साथ निवेश करें। इन्वेस्ट विथ पेशेंस। हाँ दोस्तों, ये वाक्य जो मैंने आज का कहा है, या आप ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत या आप पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये वाक्य केवल स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। जो भी आप लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं वो सभी जगह पे ये बात लागू होती है दोस्तों कि आप में धैर्य होना ज़रूरी है। कुछ धैर्य हम जानते हैं कि इसके लिए इतना धैर्य रखना ही होगा। जैसे कि अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो ये तो नेचुरली एक माइंड सेट हो ही जाता है कि भाई ये 3 साल के लिए अपना 50,000, 1 लाख, 5 लाख जो भी आप रखते हैं, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ दोस्तों, कि वो हमें मालूम है कि भाई ये 3 साल के लिए हमने फिक्स कर दिया है, तो ये ऑलरेडी हमारे माइंड में सेट हो गया। यहाँ पर अपना धैर्य जो है वो नेचुरल ऑर्डर में काम कर रहा है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हम देखते हैं भाई वो सेफ है, सिक्योर्ड है, हमने एफडी में रख दिया, चलो अच्छी बात है, 3 साल 5 साल के लिए, और माइंड सेट हो गया कि 3 साल तक रखेंगे, 5 साल तक रखेंगे। वो बात अलग है दोस्तों कि जीवन में इमरजेंसी कभी आ गया जिसके कारण निकालने वाली बात हो गई, वो अलग बात हो गया। कुल पॉइंट यही है कुल मिला के कि कुछ चीज़ ऑलरेडी हमारे माइंड में सेट हो जाता है। अब धैर्य, स्पेशली दोस्तों, अगर आप कोई भी एक जनरल पहले मैं कहना चाहूँगा कि पेशेंस क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। अब वो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पेशेंस की ज़रूरत है। इवन आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं, आज की तारीख में, वर्तमान में, ये कोई भी प्रॉपर्टी, या आपने कोई मकान लिया या फ्लैट लिया, या क्या कहते हैं कि कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लॉट खरीदा, या जो भी आपका प्लान है, ज़मीन लिया आपने, तो इस तरह का जो भी आप लेते हैं तो यही सोचकर भाई कि भविष्य में उसका भाव बढ़ेगा। इंक्लूडिंग मैं अगर उदाहरण में गोल्ड भी जोड़ दूँ तो सही होगा, या आप सोना लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, या जो भी एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, तो उसके लिए नेचुरली क्या बात लागू हो जाती है कि हमें साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल रखते हैं, तभी तो उसकी चीज़ की कीमत बढ़ती भी है। और जब कीमत बढ़ेगा और आपके एक्सपेक्टेशन के आसपास पहुंचता है, या आपका उद्देश्य उसमें से कुछ निकालना है, कुछ या कुछ और लेना है, कुछ लोग प्रॉपर्टी में ही लेन देन करते हैं, ये भी कई प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं जो प्रॉपर्टी में लेन देन करते हैं, कुछ साल के बाद निकाला, बेचा, खरीदा, इस तरह से वो बिजनेस उनका भी अपनी अपनी दुनिया में सब सही है। तो हर एक इन्वेस्टमेंट में दोस्तों पेशेंस की आवश्यकता है, क्योंकि विदाउट पेशेंस हमें रिटर्न मिलेगा ही नहीं। रिटर्न का मतलब जो अच्छा, बेस्ट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसे तो शॉर्ट टर्म में आपने कोई इन्वेस्ट किया, महीना, 2 महीना, 3 महीने, आपको रिटर्न मिल ही जाता है। लेकिन जब हम कोई बड़ा अच्छा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप में पेशेंस होना चाहिए। और पेशेंस कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, या उससे भी ज़्यादा, वो डिपेंड करता है दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर। लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। स्पेशली मैं अब हर बात को तो अपनी जगह है, लेकिन ख़ास करके अब स्टॉक इन्वेस्टमेंट में पेशेंस क्यों नहीं हो पाता है, वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है दोस्तों। क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट आप जब करते हैं, यानी शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यहाँ क्या होता है कि वॉलेटिलिटी रहती है, उतार चढ़ाव। जब उतार चढ़ाव वाली बात हो जाती है, कभी वो आप कहीं, आपने मान लो, एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, आपने कुछ एक 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, XYZ कंपनी समझ लीजिए उदाहरण के लिए। अब XYZ कंपनी का मान लो भाव 100 रुपया है। अब वो आप देखते हैं कि महीने भर में वो कभी 110 हुआ, कभी 90 हुआ, कभी 80 हुआ। और मान लो आपने 90 रुपये में लिया, तो आप देखकर भाई 100 हुआ तो खुशी होगी, 110 हो रहा है तो अच्छी बात है, या कुछ हम प्रॉफिट बुक करें, ये सोचा जा सकता है। लेकिन अगर 100 रुपये में या 90 रुपये में आपने जैसे शेयर लिया है 90 में, लेकिन उसका भाव अगर 80 और 70 होने लगेगा, तब तो घबराहट शुरू हो जाती है, टेंशन आने लगता है कि भाई अब क्या होगा,
क्योंकि पैसा जब माइनस में जाने लगता है तो किसी भी इन्वेस्टर को दोस्तों वहाँ वो विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि स्पेशली जब बड़ी रकम लगती है तो बहुत ही ज़्यादा, और लिमिटेड अमाउंट में इन्वेस्टमेंट है तो एक मन में सहन आ जाता है, हम सहन कर सकते हैं, भाई चलो देखेंगे 3 महीना 6 महीना कैसा चलता है, या हम उतना धैर्य रखेंगे ज़रूर। तो कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, जिसके कारण डर भी काम करता है बहुत ज़्यादा हैवी यहाँ पर। जैसे कि पहले भी मैं कह चुका हूँ दोस्तों कि मार्केट में डर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। कोई शेयर का भाव, जैसे अभी मैं अपने इसी एग्जांपल में आपने 90 रुपये में लिया और आपका वो 6 महीने में या साल भर में अगर 90 रुपये का शेयर 140 रुपया हो गया तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि ऊपर हुआ, प्लस हुआ। लेकिन अगर मार्केट में अचानक बिकवाली आ जाए, हैवी सेलिंग प्रेशर आ गया कोई भी नेगेटिव न्यूज़ के कारण, तो 140 का शेयर दोस्तों उसे 80 रुपया आने में हो सकता है 1 या 2 ही दिन लग जाए, या 1 वीक के अंदर। तो हालत, अगर मार्केट लगातार 3 दिन 4 दिन गिरता जाए तो 140 रुपये का शेयर 80 रुपया आने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि फियर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है स्टॉक मार्केट में दोस्तों। यही सबसे बड़ा कारण है जिससे कि लोगों में डर आ जाता है, और डर के कारण हम स्टॉक को बेच देते हैं, जो सबसे बड़ा गलत कदम होता है। आपको वहाँ पर दोस्तों पेशेंस का सहारा लेना चाहिए, धैर्य का। अब धैर्य कहाँ पर? अब जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना दोस्तों कि 90 रुपये का शेयर अगर 140 हो गया तो अच्छी बात है, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पार्टली प्रॉफिट बुक तो करना चाहिए। लेकिन मान लो आप नहीं करते हैं, आप रखते हैं सिर्फ, चलो ठीक है हम तो 2-3 साल 5 साल के लिए रख दिया। अगर वो 140 रुपया शेयर्स आप देख रहे हैं, अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी है, तो अगर वो 140 का शेयर 80 रुपया आता है तो आपको वहाँ पर एक ही विचार करना चाहिए या सोच लाना चाहिए कि मुझे ये शेयर्स और जोड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने 90 रुपये का जो शेयर पिछली बार लिया था वो अभी मुझे 10 रुपया नीचे में मिल रहा है। ये सोच विचार आप में आना चाहिए, न कि डर कि भाई वो 140 का था 80 रुपया हो गया, 70 हो जाएगा पता नहीं, अच्छा है जाने दो अभी बेच देते हैं। ये गलत कदम होता है। आपको एज ए गुड इन्वेस्टर, एज ए आई कैन से, मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के रूप में आपको यहाँ ये सोचना चाहिए कि 80 रुपया भाव आया है तो मैं और जोड़ूंगा, अपने बजट में 4, 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार है तो मैं अच्छी क्वालिटी स्टॉक है तो ज़रूर जोड़ूंगा। वहाँ पर मुझे प्लस करना चाहिए, अपने नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाना चाहिए। ये विचारधारा आप में होना चाहिए एज ए गुड इन्वेस्टर, एज एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स की बात करूँगा। क्योंकि मार्केट में तभी आप अनुभव, फिर बात वही होगा जब नॉर्मलाइज होगा मार्केट, एकदम फिर से एकदम नॉर्मल टर्म में चलेंगे, फिर से मान लो जैसे बुलिश ट्रेंड में आया तो वही जो 80 रुपया आप भाव देखें धीरे धीरे वो 120 होगा, 130 होगा, और हो सकता है वो 160-70 की तरफ चला जाए। क्योंकि मान लो जैसे 140 में किसी दूसरे इन्वेस्टर ने वो शेयर्स को खरीदा है तो वो इसी ताक में रहते हैं कि भाई मेरा कम से कम वो 140 रुपया तो आए, क्योंकि वो 140 वाला शेयर्स को उन्होंने 80 रुपया देख लिया, तब से मन में तनाव, दिलो दिमाग में तनाव, यही सोचेंगे भाई वो कभी मेरा भाव टू भाव भी आ जाए तो मैं निकल जाऊं। ये विचारधारा कुछ इन्वेस्टर्स में होने लगते हैं, और जैसे वो 140 आया वो बेच के निकल गए, और तीसरे चौथे दिन देखते हैं कि वही 140 में जो उन्होंने बेचा वो भाव 170 की तरफ चला गया। तो फिर यही हुआ ना कि इतना समय आपने रखा, पेशेंस तो रखा आपने, लेकिन डर के कारण जब आपने नेगेटिव देखा तो वहाँ पर अपने ही उसी बाइंग लेवल पे बेचकर निकल गए। तो ले देकर क्या हुआ? कुछ प्रॉफिट भी हुआ नहीं, और आप डर के मारे बेच के नेगेटिव पॉइंट पर निकल गए। तो बेस्ट दोस्तों, स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे पहले एक ही ध्यान देना है। पहली बात कि जब आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक को खरीदते हैं तो माइंडसेट आपको यही रखना है कि जिस भाव में, जैसे आपने 100 रुपये का शेयर्स कोई पर्टिकुलर स्टॉक का लिया, उसका भाव 100 रुपया है, तो अगर वो 80 रुपया आता है, 20% नीचे आया,
आपको एक ही माइंड सेट करना है, भाई वहाँ पर आया तो मैं 2-5 हज़ार जो भी अपने बजट के अंदर कंफर्टेबल है मैं इन्वेस्ट करूँगा, बस दैट्स इट। यही माइंड सेट रखना है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बस आपको जमा करने का ही सोचना है कि भाई 80-75 रुपया आया, 80 रुपीज़ आया, 75 रुपीज़ आया, मैं और जोड़ूंगा। हाँ, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग का बात भी हो कि भाई 100 रुपये का शेयर अगर 140, 160, 170 होता है तो सूप करने के लिए कुछ तो शेयर बेचें कि भाई इतना आपने रिस्क लिया, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, तो उस रिवॉर्ड को क्यों ना हम कैपिटलाइज करें, उस फायदा को हम क्यों ना कमाएं। ये हमें एज एन इन्वेस्टर होना चाहिए दोस्तों। भले उसका अंश 1% हो, 2% हो या 5% हो, वो आपके आपके स्वभाव और आपके प्लानिंग या आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करते हैं कि मुझे 1% शेयर बेचना है, 2% बेचना है कि 5% बेचना है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ प्रॉफिट पॉइंट से है दोस्तों। तो ये पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखा वो आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में जा चुके हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों वॉरेन बफेट का आज आपको। वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे का शेयर्स खरीदा 1970-71 में। कुछ उन्होंने उस समय बर्कशायर हैथवे का भाव कुछ 73-74 में $40 का भाव चल रहा था। $40, $40। आज वही शेयर्स दोस्तों, $40 का शेयर्स आज देखिए, आप सर्च करिए बर्कशायर हैथवे जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसका शेयर प्राइस जो है मोर देन $6 लाख से भी ज़्यादा है। यानी इंडियन करेंसी में अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो उसका भाव मोर देन 5 करोड़ से भी ज़्यादा है दोस्तों। एक शेयर का भाव आप कैलकुलेट करके देखिएगा, मोर देन 5 करोड़ 15 लाख से भी ज़्यादा एक शेयर का भाव है बर्कशायर हैथवे का, जो वॉरेन बफेट ने 1971-72 में, फिर 80-81 में और उन्होंने जोड़ा था। आज देखिए उस कंपनी को चेयरमैन है आज बर्कशायर हैथवे के। उन्होंने सिर्फ पेशेंस का ही अपने लाइफ में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके पेशेंस को ही लागू किया, और आज दुनिया में देखिए रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम है। एंड वन ऑफ द रिचेस्ट, आई कैन से, मैं कह सकता हूँ कि रिचेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, स्पेशली स्टॉक इन्वेस्टमेंट में। तो मैं उदाहरण आज इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों कि ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपको ये मालूम हो कि इस तरह की भी बातें या विषय जिन्होंने पेशेंस रखा, ऐसे कई स्टॉक है दोस्तों। आज हम अपने इंडिया से भी अगर एग्जांपल लें, अब वो नहीं रहे, राकेश झुंझुनवाला, वो भी टाइटन के शेयर्स एक ज़माने में नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने जोड़ा, और भी सेसा गोवा का शेयर था, बहुत सब पुरानी बातें हैं। टाटा मोटर्स का उन्होंने कई, बहुत पहले जब बहुत कम भाव में थे, तो वो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट में जब उन्होंने किया उस दौरान कई हज़ार करोड़ में वो कन्वर्ट हुआ, लेकिन उन्होंने भी पेशेंस वाली ही बात लागू किया। तो पेशेंस वाली जो धैर्य वाली बात है जो लागू किए या लागू हुआ है अभी तक, वही दुनिया में सबसे हाईएस्ट गेनर हुए हैं। हाईएस्ट आई कैन से, मैं कह सकता हूँ कि सबसे बेस्ट अचीवर इन इन्वेस्टमेंट एरिया में। तो हम ये नाम क्यों लिमिटेड ही जोड़ते हैं या कहते हैं, क्योंकि पेशेंस वाली बात सब में लागू नहीं हो पाता है, और आवश्यकता ही अपने जीवन में ऐसे आ जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं कुछ शेयर्स बेच देते हैं, कुछ शेयर्स बेचकर निकल जाते हैं प्रॉफिट में, नो डाउट। फिर लॉन्ग टर्म में वही शेयर बाद में देखते हैं तो अरे जो हम भाव में बेचे वहाँ से और भी ये 3 गुना 5 गुना बढ़ गया। ऐसे कई उदाहरण हैं दोस्तों। तो बेस्ट आपके लिए यही एक ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कहूँगा जरूर कि आपको पेशेंस लागू करने का क्या नियम होना चाहिए और कैसे लागू करना चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपका विशेष ध्यान हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल एक यही दे रहा हूँ दोस्तों, जो अभी मैंने इस ज्ञान वार्तालाप में बातों बातों में अभी एग्जांपल लिया हूँ। जैसे कि आपने XYZ शेयर्स को आपने 100 रुपये में लिया, पर शेयर की बात कर रहा हूँ, और आपने उसमें
एक 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो हम XYZ को यही मान के चलते हैं कि वो क्वालिटी स्टॉक है, रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी है, और कुल मिला के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो ग्रोथ करता है, कंपनी का बिजनेस बखूबी प्लस प्लस पर है, और उनका एक्सपांशन कार्य विषय सब अच्छा चल रहा है। अब वो 100 रुपये का शेयर धीरे धीरे 150 हुआ, 150 से 200 की तरफ गया, साल 2 साल 3 साल में, और आपने टारगेट रखा है भाई 3 साल तक ये शेयर्स को मुझे रखना है। तो 3 साल के बाद मान लो वो शेयर्स दुगना हुआ। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर इसी बात को मैं जोड़ रहा हूँ। अगर वो 3 साल के बाद आपका 100 रुपये का शेयर 200 रुपये के ऊपर गया, तो आप 50,000 को तो लाख रुपया देख ही रहे हैं, नो डाउट। तो उसमें फिर क्या करना चाहिए? अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं या कुछ भी करते हैं दोस्तों, तो आप एक ही नियम बना लीजिए। अगर वो क्वालिटी स्टॉक और रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी है, तो क्यों हम ज़्यादा से ज़्यादा बेचें? हम ये सोचकर वहीं पर पूर्ण विराम लगा दें कि मैक्सिमम आप वहाँ पे 30% आपने शेयर बेच दिया, 30% बेच दिया, माने वो आपके पास अब जीरो हो गया, अब आपके पास वो शेयर ही नहीं है। बस आपने 30% बेच दिया, आपने प्रॉफिट निकाल लिया। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि भाई आपका क्या था, आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, लाख रुपया बन गया। तो लाख रुपया जब बना तो आपने उसमें क्या किया, 30% बोले तो 30,000 का शेयर्स बेच दिया। अब 30,000 का जब आपने शेयर्स बेचा तो 70,000 का शेयर्स तो है, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपने वो आपके दिलो दिमाग में एक ही चीज़ बैठ जाना चाहिए कि वो शेयर आपने पूरा का पूरा बेच दिया है। अब वो जो आपका बैलेंस शेयर है जिसका मार्केट वैल्यू आप देखते हैं भाई 70,000 या प्लस चल रहा है, उसको आप ऐसा रख दीजिए कि वो अगला 5 साल तक आप उसको कुछ नहीं करेंगे, आप उसको ध्यान में देंगे नहीं, वो आप उसको ब्लॉक कर दीजिए आने वाले भविष्य के 5 साल के लिए। बस ये नियम लागू करके देखिए दोस्तों, क्योंकि वो आप जो 70% छोड़ दिए हैं ना, वो इतना ज़्यादा आपको रिटर्न दे देगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में दोस्तों, जो आप विचार भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। अब रियल लाइफ में क्या होता है कि चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करके आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए आपका वो जो 70% 70,000 शेयर्स आपने रखा, वो 3-4 साल में, यानी आपने 5 साल के लिए रखा, अगले 5 साल के लिए। अब मान लो उसका भाव अब धीरे धीरे 2.5, 3, 4, 5 लाख हो गया, या वो 7 लाख रुपया हो गया, तो आप तो देखेंगे अरे मेरा तो उतना ही रकम था, बेसिक इन्वेस्टमेंट तो आपका 50,000 ही था ना, 50,000 का 7 लाख। अब यहाँ पर मना स्थिति ये हो जाती है, नहीं ये शेयर बेचो, ये ले लो, वो ले लो। नहीं, तभी आपको तभी भी 5 साल के बाद अगर आवश्यकता है तो भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि वहाँ पर भी आप मैक्सिमम बेचना हो तो सिर्फ 10% ही बेचिएगा, क्योंकि वो जो 7 लाख हुआ है वही आगे चलकर 10 लाख बनेगा, और वही 15 से 20 लाख होगा भविष्य काल में। ऐसे कई उदाहरण हैं दोस्तों। मैं अगर अपने हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में अगर नंबर ऑफ कंपनीज का नाम लूँ तो संख्याएं कम हो जाएंगी। बातें बहुत हैं, कंपनियां बहुत हैं, लगातार नाम लेते जाऊं तो संख्याएं अपने आप बढ़ती जाएंगी। अगर मैं विप्रो कहूं तो सही होगा। विप्रो है, इन्फोसिस है, TCS है, IT सेक्टर के स्टॉक जो उस समय के लिए थे 1981, 82, 85 में, 85, 90s में जो लिए, आज जिन्होंने पेशेंस रखा दोस्तों वो सब के सब करोड़ों में है। अब वो मैं कॉलगेट का नाम लूँ, या हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम लूँ, या ब्रिटानिया का नाम लूँ, या MRF का नाम लूँ, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों, जितना भी कहते जाऊँ कम ही होगा। तो ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां सामने निकलेंगी, और आप भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी कंपनियों का उदाहरण आपको भी मिल जाएगा। तो बस, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, इस तरह के बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने आज भी रखा है दोस्तों। ये सब जितना भी मैंने नाम लिया ना दोस्तों, इसके जिनके पास
1985 90s से भी आज उनके पास शेयर यूं ही रखा हुआ है, उनको लाखों में डिविडेंड आते हैं दोस्तों। मैं आज ये खुशी खुशी इस बात को कह सकता हूँ। चलते चलते यही कहूँगा कि उनको साल में एनुअल जो आते हैं ना डिविडेंड, वो भी लाखों में आते हैं, क्योंकि उनका होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर जो है हजारों से लाखों की संख्या में, जिसके कारण लाखों में आते हैं। तो कुछ पॉइंट आप ऐसा भी सोच कर रखिए दोस्तों कि फ्यूचर सिक्योरिटी में क्या है कि भाई चलो ये अच्छा बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, मैं फ्यूचर के लिए रख दिया, आने वाले 10 साल 20 साल के लिए छोड़ देता हूँ, चलो रख देता हूँ। ऐसा भी आप करेंगे दोस्तों तो भविष्य काल में भी आपको जो डिविडेंड आएंगे ना वो बहुत ही जोरदार रहेंगे। बस यही कहना था दोस्तों। पेशेंस से क्या फ़ायदे हैं ये भी आपको मैंने बताया, उदाहरण के रूप में भी कहा। अपने इंडियन मार्केट से भी जो स्टॉक सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न दिए उनका भी नाम लिया। तो ये सारा प्लस कब हुआ है, किनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिला है, जिनके पास पेशेंस है दोस्तों। तो पेशेंस ही सब कुछ है मार्केट में। अगर आप रखते हैं, वो पेशेंस है आपके पास, तो आप सदैव कमाएंगे, आपका पैसा बनता जाएगा, आपका वेल्थ बनता जाएगा भविष्य काल में। बस चलते चलते यही कहूँगा दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरी बात को, और मेरा जो कहने का उद्देश्य था ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, वो मेरा उद्देश्य आज पूरा हुआ। जो अच्छी बातें हैं, ज्ञानवर्धक बातें हैं दोस्तों, उसको आप ध्यान में लें, नोट करें और दिलो दिमाग में बिठाइए, और अच्छे बातों का और इस पेशेंस वाली स्वभाव और गुण को अपने में संचार करिए दोस्तों। यही मेरा कहना है ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। बस यही कहना था दोस्तों। चलते चलते यही कहूँगा कि हमारा जो रेगुलर मेंबरशिप है, बड़े पैमाने में कुछ इन्वेस्ट करना है तो डायमंड मेंबरशिप है। हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के साथ साथ हमारा बेस्ट SIP स्टॉक भी है, और मल्टीबैगर स्टॉक, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस इस समय दोस्तों काफ़ी ज़ोरदार चल रहे हैं। यही कहूँगा, इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।